योगिता, आपको याद होगा आपने और मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों हमको वोट करना चाहिए और क्यों मोदी के चलते रहने से हमारे देश का वो बहुत खतरा है और इनको वोट आउट करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो था मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते आते रहे, कई उन्हें कमेंट्स में ही डाला कि विकास बहुत हो रहा है। और जनरली जो गोबर भक्त हैं ये अपने लाते रहते हैं ना चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू कि बहुत विकास हुआ, ये चीज़ें बहुत बढ़िया चल रहा है, विदेश में डंका हो रहा है, विश्व गुरु बन गए वगैरह। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ी रिसर्च की जाए और जो हैं जो लोग हमारे विचारों से सहमति रखते हैं कि मोदी को हटाना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनके जो है आर्गुमेंट्स कैसे मजबूत किए जाएं। तो हमने कोशिश की है कि आप वो सवाल जैसे आपने योग्यता इकट्ठे किए हैं कि जो जो ये गोबर भक्त इकट्ठे करते हैं सवाल, हमें दलीलें देते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो उनको ज़रा बस्ट किया जाए। तो आज हमारी जो टॉक है इसका एजेंडा ये है कि जो मोदी की जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा जो इनकी आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू चलता है, उनको जरा बस्ट किया जाए। ठीक है ना सर? बट मोदी स्पीक्स इन हिज स्पीचेस, मोदी सर कहते हैं कि 70 साल में इतना नुकसान हुआ देश का, देश को जो प्रगति है वो 2014 से चालू हो गई, तो बीते 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये क्या इशू है? ओके, हाँ, ये बहुत बड़ा एक मोदी जी का थीम है। वो हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर बहुत ज्यादा दूर फ्यूचर की बात करते हैं, 10 साल में उन्होंने क्या किया उसकी बात वो कुछ करते नहीं कि वो किया ही कुछ नहीं है। तो सबसे पहला मिथ की हम बात कर लेते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि 70 साल में जितना डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं हुआ। यस सर। अगर हम मुकाबला अपना करें 1950s वगैरह में, हम चाइना के एट पार थे, कुछ हद तक बेटर थे उनसे। पर जो प्रोग्रेस डेंग सियाओपिंग ने चाइना में लाई वो हम लोग ने नहीं लाई, ये सच्ची बात है। लेकिन हमें रियलाइज करना चाहिए, अगर हम ये अब के 10 सालों को कंपेयर करें और पिछले 70 साल का है, तो कुछ मोटी मोटी चीजें हम ध्यान में रखें। वो ये है, सबसे पहली बड़ी बात मेरे हिसाब से ये है कि डेमोक्रेसी बची रही। यहां 10 साल में डेमोक्रेसी का भट्टा बिठा दिया। 70 साल में जबकि हमारे टाइम के जो उस टाइम में इंडिपेंडेंट हुई थी कंट्रीज, उनमें डेमोक्रेसी बची नहीं पाई। तो कम से कम जो थे हमारी सरकारें वो डेमोक्रेटिक आउटलुक वाली थी। अब उसकी मैं कुछ एविडेंस आपको देता हूं मोटी मोटी। अब आप यही देखिए, पिछली सरकार जिसको हम कह रहे थे कि इसमें स्कैम है और पॉलिसी पैरालिसिस है, एक्शन नहीं हो रहा, पर आप एक बात देखिए कि सीएजी ने ही रिपोर्ट निकाली 2G स्कैम की, जो कि गवर्नमेंट का ही विभाग है। आज की डेट में आप उम्मीद कर सकते हो कि कोई सीएजी रिपोर्ट निकाले? कुछ भी रिपोर्ट नहीं, वो रिपोर्ट निकालनी बंद कर दी है। वो एक रिपोर्ट निकाली है थोड़ी बहुत जो है रोड डेवलपमेंट की, वो भी मोदी के कहने पर निकलवाई गई क्योंकि उसने गडकरी साहब को फिट करना था कि गडकरी साहब जो है, मतलब कितने लोग आरएसएस में उसमें वो उनको लगता है कि भाई मोदी साहब से ज्यादा लायक हैं वो आदमी, तो मोदी जी को इनसिक्योर फील कराते हैं वो, तो इसलिए उन्होंने निकाला गया। उसका भी कोई खास जिक्र नहीं हुआ क्योंकि मीडिया तो करता ही नहीं जिक्र आज की डेट में ये चीज। फिर आप ये देखिए कितना तगड़ा अन्ना आंदोलन हुआ, उनको आने दिया गया है ना, डेमोक्रेसी हो रही थी, चल रही थी, तो अन्ना आंदोलन चल पाया। अब इतना बड़ा फार्मर्स प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उन्हें आने नहीं दिया गया। कीले गाड़ी जा रही हैं, उनपे वाटर कैनन्स हैं, उनके ऊपर ड्रोन से जो है टीयर गैस उनपे वो डाले जा रहे हैं, बमबारी में, इसको जैसे वॉर जोन बना के रख दिया। ये डेमोक्रेसी का हाल आप देखो क्या हुआ। मीडिया जो था रिपोर्ट करता था, पहले सारी चीजें आती थी। आज की डेट में मीडिया तो बिक गया सारा, 98% मीडिया बिका हुआ है। खाली आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत मिल रहा है, यूट्यूब वगैरह के थ्रू। जुडिशरी जो थी अपना काम कर पा रही थी, डरी हुई नहीं थी। आज की डेट में आप ये देखिए जुडिशरी का हाल ये है कि एक जो है, मैं कई लोग कहते हैं आप ऐसा टर्म यूज कर लेते हो, अर्नब गोस्वामी को मैं पेट डॉग ही कह सकता हूं
क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही उसके लिए सही टर्म है। अब वो पेट डॉग को बेल देने के लिए रात में जुडिशरी बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रात में दिया डिसीजन। लेकिन जो है जुडिशरी जो है केजरीवाल के लिए नहीं बैठ पाई रात में। तो मतलब वेटेज जो है एक पेट डॉग की ज्यादा है एक चीफ मिनिस्टर से। आरटीआई एक्ट आया जिससे कि हमारे को इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई। ये पिछली सरकार में हुआ ना 70 साल में। पुराने टाइम में आईआईटीज बने, आईआईएम्स बने, एम्स बना, जिनसे प्रोग्रेस हुई, जिससे हमारे लोग पढ़ के तरक्की कर पाए। 10 साल में बना कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं बना ऐसा। मनरेगा की पॉलिसी लाई गई जिससे कि इन इक्वालिटी कम हुई, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, रूरल एरियाज में अश्योर्ड नौकरी मिल पाई। और मनरेगा ही एक्ट जो था जिसके ऊपर मोदी जी हंसते थे, जब कोविड आया तो ये लोगों को बचाने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आया। 1991 का लिबरलाइजेशन, ये जो था, जो हम तरक्की कितनी हुई है, ओपनिंग अप सारी हुई, ये 70 साल में 91 में जो था उसी टाइम में आई है काम। आज की डेट में क्या हो रहा है? 2008 में जो था दुनिया की इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया था, जब यूएस में जो था रियल एस्टेट वाला बस वो हुआ था बबल, तो उस टाइम में सारी दुनिया का बुरा हाल हो गया था। हमारी इकोनॉमी उसमें चलती रही ठीक ठाक। तो मनमोहन सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक ठाक थी। अब आज की डेट में अगर आप कंपेयर करके देखें, जब कोविड आया तो कोविड ने सारी इकोनॉमी को अफेक्ट किया, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई। -24 का जीडीपी रिकॉर्ड था। ये किसी का ऐसा नहीं हुआ जो कि हम पहुंच गए। तो ये तो रहा जवाब आपका 70 साल का। यस सर, बट ऐसा है कि वी आर वन साइडेड, ऐसे सब बोलते हैं। वी हैव सर्टन प्रोग्राम्स लाइक वी शेप रिकवरी हो गई हमारी, मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का जो प्लान है हमारा, उसके प्लान्स चल रहे हैं सर, उसके बारे में फिर क्या है? आप शुरू से ही देखिए मोदी जी का काम जो है वो प्रोपेगेंडा का है, जो है ग्राउंड पे तो काम होता नहीं है। एक छोटी सी स्कीम ले लो आप, लड़की को बड़ा अच्छा लगा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योग्यता अगर आप देखें तो ये ट्रक के पीछे लिखा होता है बस। ये जो है, अगर आप बजट भी एनालाइज करोगे तो आपको मिलेगा 80% से ऊपर बजट प्रोपेगेंडा भी लगा है। ग्राउंड में क्या हुआ ये आपको मालूम है क्या हुआ है, ठीक है ना। मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया का बॉटम लाइन अगर ये देखो योगिता, आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लान कर रहे थे मोदी जी जब आए थे 2014 में। शुरू की स्कीम थी कि मेक इन इंडिया, कि वो मुझे ध्यान है वो शेर खड़े कर दिए गए थे कई जगहों पे बना के, मेटल के स्टाइलिश से लगते हुए। अब बॉटम लाइन इसकी ये है, मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करीब 16% है। तो ये कमी हो गया पहले से। तो मेक इन इंडिया की तो कहानी ये हुई। अच्छा, बाकी जो थे बड़े बड़े स्लोगन थे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख बैंक अकाउंट में, उसकी तो क्या बात बोलनी है, वो तो आपको पता है क्या हुआ उसका। फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो था जुमला आया था 2022 तक करने वाला, वो आपने देख लिया फार्मर्स की हालत क्या हो रखी है। तभी प्रोटेस्ट में 2 बार बेचारे आ गए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक जुमला आया, उसकी भी कहानी आपने देख ली हुई, 3 पॉइंट कुछ तक ही पहुंचे हुए हैं हम। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की बहुत सारी कहानी हुई, खूब बातचीतें हुई, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें तो चाइना से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ी गई है योगिता, घटी तो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का आत्मनिर्भर तो देख लिया कितना आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम, ठीक। ये है कि हाँ, हमारी जो थी फार्मा इंडस्ट्री वगैरह ने अच्छा किया, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, और सर्विसेज इंडस्ट्री आईटी वगैरह वालों ने किया, एक्सपोर्ट किया, इसमें कोई बात नहीं है, डेफिनेटली ये बात है। पर इसमें मोदी साहब को कोई खास योगदान नहीं था। और जो अगर हम देख पा रहे हैं वो यही है, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री वाला अगर कुछ एनालिसिस हो, मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें यही निकल के आया कि कितनी दुनिया भर में जो है हमारी कफ सिरप पी के लोग मर गए अफ्रीका में, कई जगह वो बैन की जा रही थी हमारी ड्रग्स, वो ठीक नहीं थी। कोविड में जो हमारी ड्रग जिसको वो दिया गया,
ये सब जो थे मोदी जी को घूस दे दे के अपना चला रहे थे काम, इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया नहीं गया। तो इनसे हमारा जो है, जब रियलिटी जैसे जैसे लोगों के सामने आएगी तो एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे। तो आत्मनिर्भर की कहानी आपने देख ली। फिर जुमला आजकल चल रखा मोदी की गारंटी का, उन्होंने अपना जो है अपना चुनाव का भी जो अपना वो दिया है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो भी नहीं, उनको कुछ अलग ही नाम देते हैं ये लोग। बाकी तो मैनिफेस्टो देते हैं, संकल्प पत्र या जो भी है। तो मोदी की गारंटी का कुछ पत्र निकला है, तो उसकी भी अगर आप बातें सुनो उनकी, तो मुझे ध्यान भी नहीं रह पाती। इसलिए नहीं ध्यान रह पाती कि उनमें वर्थवाइल कुछ है नहीं, मजाक सा लगता है वो, कि जोक किया जा रहा है पूरा। ऐसे ये विकसित भारत की है 2047 में, मतलब डेट एडवांस करने का भी कोई लिमिट होती है। कोई प्लान नहीं, कोई एजेंडा नहीं। फार्मर्स की इनकम डबल करने का कोई प्लान नहीं था। जब ये जेटली साहब ने 2016 में इसकी बातचीत की थी, मैंने 5वें दिन ब्लॉग लिखा था कि ये झूठ है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कहां से 11-12% एग्रीकल्चर ग्रोथ दिखाने का इनके पास है कुछ एजेंडा? कोई प्लान नहीं था, बस बोल दिया। ऐसे ही इनका मैनिफेस्टो है, अभी संकल्प पत्र, ये विकसित भारत की बातचीत कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई हैव अबाउट दिस। ये जो स्लोगन जो इतने दिन में अब चलते आ रहे हैं ना। बट ऐसा है सर कि जो करप्शन है उनके उसके खिलाफ लड़ाई, जो सब कहते हैं कि मोदी साहब की लड़ाई है करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसके बारे में फिर आप? हाँ, ये मोदी जी लगातार बोलते जा रहे हैं। 15 अगस्त में भी बोलते रहे, अभी भी सारे इलेक्शन उसमें मैं उनकी स्पीचेस में सुनता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की अब मोदी जी किस मिट्टी के बने? वो मोदी जी ये तो है उनके डेफिनेटली कि वो यूनिक बने हुए हैं, क्योंकि इतना शेमलेसली कोई आदमी जो कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को एक सामने ओपन सामने लोगों के आके झूठ बोलता है। तो अब चलिए हम कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाता हूं। राफेल घोटाला किया मोदी जी ने। हमने राफेल जहाज खरीदा जिसकी प्राइस जो था 3 गुना हमने ज्यादा दिया, और नेशनल सिक्योरिटी की में वो दबा दी गई कि वो 3 गुना दाम क्यों बढ़ा गया है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। एनीवे वो हो गया, दब गया बात। जुडिशरी ने जो किया वो आपने देखा ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला ये चला हुआ कब से ही है, 2019 से चला हुआ है। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि अब जुडिशरी ने फरवरी में एक्शन में आई और उन्होंने ये केस टेकअप कर लिया, तो हमारे सामने अभी इंफॉर्मेशन आने लगी कि कितने बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड में हो रहे थे। पीएम केयर्स फंड का घोटाला है, इसमें 12,000 करोड़ ले चुके हैं पैसा। इसके ऊपर भी जजमेंट आया नहीं है। जिस दिन जजमेंट आ जाएगा तो इसकी भी आएगी, तो फिर जो है निकलना शुरू होगा कि क्या कुछ गड़बड़ इसमें हुई है। एब्सोल्यूट घोटाला। 16 लाख करोड़ जो थे लोन्स राइट ऑफ कर दिए। ये मोदी के मित्र ही हैं, या मित्र ना भी हो, रईस लोग हैं जो कि भाग गए पैसा वैसा लेके। और इनमें से डेफिनेटली मोदी साहब ने हिस्सा लिया होगा अपना, ऐसे ही थोड़ी मोदी साहब फ्री में काम करते हैं किसी का। तो घोटाला, ये इतना बड़ा घोटाला। फिर कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन कितने लाख करोड़ में, 2019 में ही 1.5 लाख करोड़ के करीब था। उसके बाद क्यूमुलेटिव 2020, 21, 22, 23 सब में होता रहा, वो घोटाला है। फिर और कुछ नहीं था, जिसकी बात इन्होंने शुरू में की थी कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, नमामि गंगे का ही प्रोजेक्ट था, पता नहीं उसमें कितने करोड़ लगे होंगे, कुछ आइडिया है आपको? बस 100 लाख जब तो शुरू में ही कुछ दिए गए थे, 100 करोड़ वगैरह तो शुरू में ही कुछ एलोकेशन हुई थी। उसके बाद फर्दर भी हुई कुछ नवामा में, कोई गंगा साफ हुई? हंस रहे हो? नहीं हुई ना गंगा साफ कुछ, तो वो भी घोटाला ही है। तो ये तो कुछ मोटे मोटे घोटाले हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो बाकी आप जानते हैं कुछ कितना है। सर बट जो कुछ भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आप जो बोल रहे हो, ये सब उनके पार्टी को जाता है, उनको इंडिविजुअली नहीं जाता है, ऐसे वो कहते हैं। तो जो वो परिवारवाद के खिलाफ वो लड़ाई कि परिवार को पैसा नहीं जा रहा है, वो पार्टी को जा रहा है, पार्टी के कामों के लिए जा रहा है, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई, सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई जो है ये मोदी जी हमेशा से बोलते आ रहे हैं। अब मोदी जी की डेफिनेशन ऑफ परिवारवाद इज ओनली सोनिया, राहुल, प्रियंका। फैमिली की डेफिनेशन में खाली ये 3 व्यक्ति हैं, बाकी कोई नहीं है। मेनका गांधी और वरुण गांधी भी इस फैमिली में, उनके लिए नहीं, क्योंकि वो बीजेपी में है। तो खाली परिवार एज फार एज मोदी इज कंसर्न इज दैट। अब मोदी जी का परिवार की वाद का देख लो कि उनका बढ़ावा कैसे है। आप बीसीसीआई सेक्रेटरी साहब का नाम जानते हैं? कौन है? कौन है? एक व्यक्ति है जय शाह साहब, है जो कि अमित शाह के बेटे हैं। वो खिलाड़ी थे क्रिकेट के, बहुत बड़े पर्सनैलिटी से, खिलाड़ी से लगते हैं वो? नहीं लगते हैं। अच्छा, तो ठीक है। तो वो देख लिए। उनका जो था, एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, लोग भूल गए होंगे। उनकी कंपनी जो थी उसने 16,000 टाइम्स की ग्रोथ दिखाई थी 2017 में, और द वायर ने ये रिपोर्ट किया था। और द वायर पे इन्होंने जो था मानहानि का दावा किया था और कहा था कि तुम ये अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। और वायर ने कहा था कि हम ये रिपोर्ट वापस ले लेंगे, हम केस लड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये तो रहे आपके जय शाह साहब, परिवारवाद। अच्छा, एक जो है, आपको ध्यान है, एक अनुराग ठाकुर साहब हैं, गोली मारो सालों को वाले, हैं? वो भी खानदान के हैं ना, किसी के बाप के, किसी के हैं पॉलिटिशियन के बेटे। पीयूष गोयल साहब बड़े खास आदमी है मोदी जी के, वो भी, उनके फादर भी मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में। सिंधिया साहब कांग्रेस से जो आए हैं, उनका आप जानते होंगे। चिराग पासवान जो है हनुमान बन गए हुए मोदी जी के। अजीत पवार, बोमई, सीतारमन, रिजिजू, जितेंद्र प्रसाद, शुभेंदु अधिकारी। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस में थी, उसमें दिया था कि 45 एमपी जो हैं वो बीजेपी के जो है वो डायनेस्टिक बैकग्राउंड वाले हैं। तो ये है मोदी जी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ की सच्चाई। ठीक है ना? बट सर, ये भी तो है कि मोदी पॉलिसी इज अगेंस्ट अपीजमेंट, तुष्टिकरण के खिलाफ, कि कोई किसी को इम्प्रेस नहीं करना, अपनी गरिमा बनानी है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ है मोदी जी। ना मोदी जी का अपीजमेंट पॉलिटिक्स, लाइक परिवारवाद अप्लाइज टू 3 पर्सन्स ऑफ गांधी फैमिली। अपीजमेंट अप्लाइज ओनली टू मुस्लिम्स। बस अगर मुस्लिम के कुछ फेवरेबल बात की गई तो वो अपीजमेंट है, बाकी कोई अपीजमेंट नहीं है मोदी के उसमें। अब मैं अपीजमेंट के नाम पे बताता हूं मोदी जी के क्या क्या अपीजमेंट के काम है। चाइना ने हमारी जमीन कैप्चर की है 2020 में, मोदी जी से चाइना का नाम तक नहीं लिया गया। तो अपीजमेंट ही हुआ। डरे हुए हैं तो बोल नहीं रहे, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक रिसेंट में आपने देखा था, सामने आया, रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही थी, विमेन रेसलर्स, ब्रिजभूषण के खिलाफ। लेकिन ब्रिजभूषण क्योंकि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसके खिलाफ मोदी जी से एक्शन नहीं लिया गया। एक टेनी साहब हैं, होम मिनिस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके जो है बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, फार्मर्स के ऊपर मार दिया, उन पर एक्शन नहीं हुआ। अपीजमेंट हुआ ये। राम रहीम साहब आपने सुना होगा, पैरोल पे आते रहते हैं हमेशा, अपीजमेंट हुआ ये। बिल्किस के रेपिस्ट मर्डर को जो छोड़ा गया, ये अपीजमेंट था नहीं था? कि हिंदू जो है इलेक्शन से पहले जो गुजरात में 2002 में वो क्या था? अपीजमेंट हिंदूज का, कि हिंदूज को अपॉर्चुनिटी दी जाए मुसलमानों को मारने की। ये काम किया गया इन्होंने। यही एग्जैक्टली काम अब 2023 में मणिपुर में तब से चल रहा है कि मेथीज के सपोर्ट में जाओ, कुकी से अगेंस्ट। स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या कहते हैं, मेथी से सपोर्ट में काम कर रही है। वहां के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो तो खुलेआम, मतलब ऐसा आपने सुना था कि पुलिस के हथियार ले लेके चले गए क्रिमिनल्स, और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हथियार जमा कर दो। और मोदी जी के शेमलेस हैं, इन्होंने बोला कि इनके टाइमली इंटरवेंशन से मणिपुर की सिचुएशन सुधर गई। हमें यार हद करते हैं भाई। दिल्ली राइट्स में क्या हो रहा, क्या किया गया? अपीजमेंट था कि नहीं था? एंटी मुस्लिम एक्शन लिया जाए,
रिसेंटली वाराणसी में जो वो लड़की का वो हुआ, बीएचयू की लड़की का रेप किया गया, वो मोदी के आईटी सेल वाले लोग थे और वो इलेक्शन में इन्वॉल्व थे एमपी के, तो उन पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। उनका 3 महीने के बाद जाके उनके ऊपर एक्शन हुआ। अभी रिसेंटली थोड़ा नू में वायलेंस कराया गया, वन सेकेंड हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा, हिंदू के प्रो वो, तो ये सारा अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही चल रही है आज की डेट में। यस सर, ये तो इंटरनल हो गया सर, पर विश्व में तो हमारा डंका है। विश्व में डंका, हाँ ये बड़ी पॉपुलर थीम है। और ये मेरे कोर्स के भी कई बड़े पढ़े लिखे ब्रिगेडियर जनरल बताते हैं कि नहीं यार, मैं अमेरिका में गया था और कनाडा में, उन्होंने कहा भाई नहीं भाई, जब से मोदी जी आए ना तब से कुछ बात हो गई हुई है। एब्सोल्यूट ट्रैश है ये। अब मैं आपको बताता हूं विश्व में डंका की कहानी। सबसे पहली बात ये देखिए, सबसे मोटी बात, लद्दाख में 2020 में चाइना ने हमारी जमीन कैप्चर की और हम चू नहीं किए। हमारे जो थे प्रधानमंत्री एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे कि हमारी जमीन कैप्चर की। ठीक है, वो अपने भक्तों को और बाकियों का उससे बेवकूफ बना सकते हैं, दुनिया में लोगों का बेवकूफ बना लेंगे कि हमारी जमीन कैप्चर हुई कि नहीं हुई। उन्होंने तो पूरा इमेजरी दे दी है ना कि कैप्चर हुई, सबको पता है ना विदेश में कि कैप्चर हुई है, तो हम बोल नहीं रहे, तो इससे विदेश में डंका बजेगा। वो जानते हैं कि हमारे बस का कितना है। तो हमारी आर्मी की भी इमेज डाउन की, देश की भी इमेज डाउन की। मैं तो अशेम फील करता हूं कि हम ये विदेश में डंका है। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि भूटान जो है वो अंडर प्रेशर है चाइना से डायरेक्टली बॉर्डर रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि भूटान की समझ में आ रहा है कि ये हिंदुस्तान जिस पे हम सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट थे, ये अपने ही बॉर्डर की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो हमारी क्या करेगा, इसलिए प्रेशर है उनके ऊपर। तो ये डंके की बात। अच्छा, फिर विदेश में इमेज, नेपालियों से अब हम ये अग्निपथ स्कीम ले आए। अब अग्निपथ स्कीम लाने से डिफेक्टो क्या हुआ कि गोरखा रिक्रूटमेंट जो हमारा नेपाल से होता था बंद हो गया। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए टर्म्स इसकी, क्योंकि ये स्कीम घटिया है। तो ये विदेश में डंका। विदेश में जो है हमारा एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया आज की डेट में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी समझी जाती है, तो ये डंका हुआ विदेश में। आप देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में 125 देशों में से 111वीं रैंक पर हमारी रेटिंग है। G20 में बड़ा शोर मचाया गया, ये भी विदेश में डंका का थीम का मोदी जी का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कितने करीब 40,000 करोड़ वगैरह खर्चा कर दिया था मोदी जी ने। ठीक, अब सच्चाई ये है कि पर कैपिटा इनकम में हम जो हैं G20 कंट्रीज में लोएस्ट है, नॉट जस्ट लोएस्ट, लोएस्ट बाय मार्जिन। हमारा पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे था, अभी कुछ वो टेक्निकल रीजंस की वजह से थोड़ा सा ऊपर हो गया हुआ, वो फिर नीचे हो जाने वाला है। मालदीव के साथ क्या कहानी हो रही थी वो आपने देखी थी, सोशल मीडिया पे जो बैटल लड़ी जा रही थी। फिर विश्व में जो है डंके वाला एक एड जो इन्होंने बनाया है, जो खूब पॉपुलराइज किया गया। अभी मैं देख रहा था कि हमारे ये राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो तकरीबन बैलेंस्ड बातें करते हैं, वो भी इसको कर रहे थे, वॉर रुकवा दी पापा वाला जो एड है ना, कि 6 घंटे के लिए लड़ाई रुकवा दी जिससे हमारे स्टूडेंट निकल पाए। एब्सोल्यूट झूठ। तो ये विश्व में डंका है। विश्व में डंका मोदी जी ऐसे बजाते हैं कि जहां जाते हैं वहां पे हमारा डायस्पोरा के लोग, जिन्हें अपनी एम्बेसी से डेफिनेटली डिपेंडेंस से कुछ हेल्प उन्हें चाहिए होती है, उन्हें इकट्ठा करा लेते हैं और वो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। अगर आप इसे विश्व में डंका मानते हो तो योग्यता आई एग्री विद यू, ये विश्व में डंका है, पर असलियत जो है वो मैंने आपको बता दी। सर बट हम जैसे प्रगति भी परंपरा भी इस मार्ग पे चलते जाते हैं और विश्व में हम विश्व गुरु कहलाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विश्व गुरु, हाँ ये भी बड़ी तगड़ी थीम है, ये भी एक भक्तों की थीम है, विश्व गुरु बन रहा है। हम एक्चुअली योग्यता, मैं आपको सरप्राइज करूंगा अपने जवाब से, हम एक्चुअली विश्व गुरु बन रहे हैं। अब मैं बताता हूं विश्व गुरु किन चीजों में बन रहे हैं। हम विश्व गुरु हैं फेक न्यूज प्रोडक्शन में, हम विश्व गुरु हैं इंटरनेट बैन में, हम विश्व गुरु बने हैं फास्टेस्ट राइज इन इनइक्वालिटी में,
ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ना, जिसके पीछे पड़ गए थे मोदी वाले सब। उसके बाद जो है एक जो है रिसेंटली बिल्कुल एक रिपोर्ट आई थी पिकेटी की, और उसका जो है भी इंडियन एक्सप्रेस में भी उन्होंने छापा है। हमारे ये भल्ला वल्ला उसके पीछे छोड़ दिए थे उनको करने के लिए कि रिपोर्ट गलत है। तो मैं उसका कुछ एक एक्सर्प्ट रीड आउट करूंगा और वो आप शेयर भी कर देना लोगों से रिपोर्ट का लिंक। वो कहते हैं बिटवीन 2014-15 एंड 22-23 the rise of top end inequality has been particularly pronounced in terms of wealth concentration. India's top 1% shares are now at their highest historical levels, making the billionaire Raj more unequal than the British colonial Raj, and squarely placing India amongst the most unequal countries in the world. ठीक, और हम विश्व गुरु बने हैं। बिगेस्ट लायर प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास, विश्व गुरु। और एक और विश्व गुरु की हमारे पास वो है ख्याति, वो है करोड़ ऑफ गोबर भक्त। फाइन सर, बट when I see those Twitter handles and all of मोदी का परिवार, वो हमेशा कहते हैं कि विकास चाहिए तो एनडीए गवर्नमेंट, बस विकास उनका एजेंडा है। गुड। हाँ, मोदी जी ने स्लोगन भी दिया था, सबका साथ सबका विकास, विच इज एब्सोल्युटली अ फ्रॉड स्लोगन। आई थिंक ये एक चीज जो है जिसको, ये थीम को लोग बड़ा स्ट्रांगली परसू करते हैं और बहुत जो है इसे सोचते भी हैं कि इसका जवाब जो है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में बहुत विकास हुआ है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा योगिता, ये भी फ्रॉड है। इसको समझना थोड़ा वो लगेगा। कुछ मोटी मोटी चीजें तो मैं बताता हूं जो कि बड़े विजिबल है। 80 करोड़ को हम फ्री राशन दे रहे हैं, इसका मतलब विकास तो नहीं है, उनका बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मालूम है, सारी आप पढ़ते रहते हैं। प्राइस राइज जो है हमारा, बुरा हाल है लोगों का। अब जो है विकास की चीज जो है, जो बेसिक ये लाते हैं इशू, वो कहते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत तगड़ा है। अब इसको समझना थोड़ा इत्मीनान से पड़ेगा, क्योंकि इसमें इश्यूज हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। और मैं रघुराम राजन साहब का इंटरव्यू भी सुन रहा था, कई इंटरव्यू उन्होंने भी दी हैं अपनी किताब लिखने के बाद, जो वो इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया है ये बात कि हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, और जो कि शायद आपको कहीं भी कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह उनकी भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिलेगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मोदी साहब ने किया क्यों। तो सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी की साइकोलॉजी समझो, इन्हें दिखावा बहुत पसंद है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीजें दिखावे में सबसे प्रोमिनेंट आती है, दिखा दिया जाए। उसमें भी अगर आपको ध्यान होगा कि यूपी में जब विकास की बात की गई थी तो उसमें वो चाइना की फोटो निकली थी ना, जो उसके एडवर्टाइजमेंट में निकली थी। तो ध्यान में रखिएगा कि मतलब वहां भी फ्रॉड मतलब चल रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट है कि जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना इतना खर्चा करते हो तो ठेके जाते हैं लोगों के पास, ठेके जाते हैं। जब ठेके जाते हैं तो क्या होता है, उनमें से कट भी मिलता नहीं, सारा नहीं। देखो, सारा पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं लिया जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आ गया उसमें, तो आपके दिमाग में इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है, नहीं। मोदी को बहुत सारा पैसा काले में भी चाहिए, ये तो मनी लॉन्डर वाला हुआ ना, ये तो आ गया, व्हाइट होके आ गया। अब आप ये देखिए, ब्लैक मनी भी तो बहुत सारा चाहिए मोदी को। सिंधिया को क्या व्हाइट पैसे में खरीदा गया? सिंधिया क्या अपनी आईटी रिटर्न में दिखा रहा था कि मैंने 20 करोड़ लिए? या जो शिंदे, जो क्या कहते हैं, शिवसेना से टूट के जो आया, वो पैसा लिया ना उसने, ब्लैक में लिया योगी था उसने पैसा, ठीक है ना। तो वो ये सारे इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे तो ठेके जितने जाएंगे उतना कट बढ़ेंगे, ठीक। ये एम्प्लॉयमेंट अच्छी एडवांटेज मोदी साहब को मिल रही है। फिर क्या है, ये काम जो है इसमें जितना एम्प्लॉयमेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, एम्प्लॉय कोई नहीं बढ़ता,
ये मोदी को सूट करता है, कोई पेरोल पे ना हो, तनख्वाह ना देनी पड़े। फिर जीडीपी ग्रोथ भी तो दिखानी है कुछ, क्योंकि क्या हुआ, जब आपने जीडीपी का भट्टा बिठा दिया, आपने डिमोनेटाइजेशन लाके, जीएसटी का पॉलिसी लाके, और फिर कोविड नेचर ले आया, उसमें आके काम धाम बिल्कुल ठप हो गया, खाली एग्रीकल्चर ही चल रहा था, बाकी तो -24 पे पहुंच गया था। ध्यान मैंने दे रहा था ना आपको याद। तो अब जीडीपी ग्रोथ के लिए जो था एक ही साधन था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इन्होंने किया। पर अब देखिए वो किस हिसाब से किया। आपका जो था 2000 जब मोदी साहब आए थे, उससे पहले हमारा डेट जो था वो करीब 50 लाख करोड़ का था। आज की डेट में जो है ये 155 लाख करोड़ के करीब है डेट हमारा, मतलब 3 गुना डेट बढ़ गया। तो डेट उठाया और उससे ठेके दिए और ठेकों में से अपना हिस्सा लिया। अब फ्यूचर के लिए क्या छोड़ा कि अब आप इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, आपका 11 लाख, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आ गई 11 लाख करोड़। समझ में आ रही बात। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट समझने की है, मैंने रिसर्च की कि रिपोर्ट मिली नहीं थी, हर जगह मिल रहा, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बन रहा है एंड ऑल दैट। एक मुझे स्क्रोल की रिपोर्ट मिली, वो भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो वहां से भी ये निकल के आया कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल वही है, जैसे नमामि गंगे का है वैसे ही ये विकास का भी है, कि डेटा वगैरह जो है ना वो मोदी साहब के फर्स्ट है। ये आप जो है ये स्क्रोल की रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा। मैं खाली आपको एक चीज इसमें बताऊंगा, उसमें सबसे पहला क्लेम है कि नए एयरपोर्ट जो हैं वो 66 बनाए गए मोदी साहब के 10 साल में। उसमें निकल के आया कि असल में 46 ही बने, मतलब 20 का झूठ यहां भी बोला गया। जैसे कि 100 स्मार्ट सिटीज बन रही थी, पता नहीं कितनी सिटी बनी, कितनी स्मार्ट हो गई योगिता? हाँ, ओके सर, तो आपका क्या ये रिसर्च करने का मोटिवेशन रहा है, और आप ये इतना रिसर्च करते हैं, इतना डेटा लाते हैं, तो आपका क्या मोटिवेशन है, क्या एजेंडा है आपका भी? मतलब लोग तो बोलते ही है कि आप कांग्रेस का पैसा लिया होगा ऐसे, तो आपका क्या मोटिवेशन? ओके, हाँ ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्या है योगिता, मैं 2014 से ही नो फ्रिल्स एकेडमी करीब चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी हूँ मोदी साहब के रूल का, और मैं देख रहा हूँ ये व्हाट्सएप में इतने बकवास झूठे शेयर आते हैं, ये मोदी आईटी सेल के क्रिएटेड, मेरे कोर्स ग्रुप में, मेरे क्लास ग्रुप में। तो और इन झूठ प्रचार से जो है मैं देख रहा हूं कि हमारा देश अफेक्ट हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, और मतलब झूठ जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि असल में विकास हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि विकास असल में नहीं हो रहा। आपका बोरो कर करके आपको कर्ज में डुबाया जा रहा है और उसमें भी कट लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें करते करते जो थे, अब मैं भी रिसर्च करते करते मैं भी जो था, योगिता डू यू नो कि आई हैव बिकम अ पीएचडी इन गोबर भक्त बैशिंग बिकॉज ऑफ डूइंग दिस। और ये आपको बताता हूँ, मैं ये मेरी सीरियस डिग्री है बिल्कुल पीएचडी की, और ये मेरे को डिग्री जो है कहां से मिली, आपको मालूम कहां से मिली है? ये मेरे को डिग्री मिली है एग्जैक्टली सेम यूनिवर्सिटी से जहां से मोदी जी ने लिए है मास्टर्स की डिग्री इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ओके, थैंक यू वेरी मच योगिता।